सो व्हाट इज द कैंडिडेट की? कैंडिडेट की set of one or more attribute whose combined value are uniquely among all the records and cannot be further reduced. दूसरी प्रॉपर्टी की है it cannot be null, कैंडिडेट की दी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती. थर्ड की है there can be number of candidate की in a relation, एक या एक तो ज़्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल. उस तो बाद अपनी को प्रॉपर्टी की है it must satisfy the both properties uniqueness ਤੇ irreducible. मेरे को एक रिलेशन है स्टूडेंट का एंड आई हैव 4 टपल्स विद फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, फॉलोइंग वैल्यू. तो मेरे को की है रोल नंबर इज ए कैंडिडेट की, मीन्स ये मेरा की एट्रीब्यूट है, ठीक है. बाकी मेरे की है नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है. दिस इज आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट, दिस इज आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट एंड दिस इज आल्सो ए नॉन की एट्रीब्यूट. इनका की मीनिंग है 4 एट्रीब्यूट ने रिलेशन दे विच, रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट है दैट इज पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की, बाकी जिहड़े मेरे को एट्रीब्यूट ने वो सारे मेरे की ने नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है. और आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड रोल नंबर इज ए कैंडिडेट की एंड रिमेनिंग आर द नॉट ए कैंडिडेट की. फॉर एग्जांपल जे मैं एक कॉलम होर ऐड कर देना सीरियल की दा, वो भी अपने को सारिया की ने यूनीक वैल्यू ने, तो मेरी फिर जी सीरीयल नंबर वो भी की बन जाएगी कैंडिडेट की बन. तो मेरे को फिर रिलेशन के विच 2 कैंडिडेट की हो जाएंगे, एक रोल नंबर एक सीरीयल नंबर, ठीक. नेक्स्ट है सुपर की. सुपर की अगेन combination of attributes and can uniquely identify the database record, and the table can have many super key. And next is it is a special subset of a candidate key or the special subset of a super key. If we add another attribute to the candidate key, it satisfy the property of a uniqueness, ठीक. जे आप कोई भी कैंडिडेट की दे विच नॉन की एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो मेरा की बन जाएगा सुपर की बन जाएगी, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक. दूसरी प्रॉपर्टी इट मे और मे नॉट सेटिस्फाई, ठीक. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपनी यूनिकनेस सी, सैकेंड प्रॉपर्टी रिलेशन की दी की है इररिड्यूसिबल, तो सैकेंड प्रॉपर्टी सैटिस्फाई भी हो सकती है तो सैटिस्फाई नहीं भी हो सकती. और अपने को एक एग्जांपल सी एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, आ टेबल के रोल नंबर तो मेरी की बन गई सुपर की, क्योंकि एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की. बाकी आप सारे की 1 एट्रीब्यूट ऐड करके सुपर की डिजाइन कर. नो नेक्स्ट स्टार्ट प्राइमरी की. प्राइमरी की आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए रिलेशन, ठीक है. एक प्रॉपर्टी तो अपनी हमेशा सेम ही रहेगी, मीन्स to uniquely identify the record. One relation can have more than one column with unique value, so select only one as a primary. इसका की मीनिंग है एक रिलेशन दे विच अपने को नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिन्हां दी वैल्यूज यूनीक हो सकती हैं, ठीक. जिवें मैं एक टेबल बनाया, उस टेबल दे विच रोल नंबर भी हैगा, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द टेबल. हुण इस दे विच की है मेरे को 2 कैंडिडेट की ने, एक सीरियल नंबर है एक रोल नंबर है, ठीक. लेकिन मैं ना एक होर कॉलम ऐड कर देना दैट इज द यूजर आईडी, ठीक. एक यूजर आईडी है मेरी बच्चों की जिन्होंने वो यूज करके अपनी LMS सिस्टम से लॉगिन कर सकते. तो यूजर आईडी इज आल्सो यूनिक वैल्यू, जिन्ने भी स्टूडेंट होंगे सारे दी यूजर आईडी की होएगी अलग अलग होएगी, ठीक.
तो मेरे को ये भी एक तरह की की बन गई कैंडीडेट की बन गई। तो मेरे को की है 3 कैंडीडेट की बन गया। ठीक है, इन्हों की वैल्यूज आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 701 702 703 एंड 704। तो मेरे को की है ये 3 इदा के एट्रीब्यूट ने जिन्हों दी सारिया वैल्यूज की ने यूनीक ने। तो मेरे को की है 3 कैंडीडेट की बन गया, रोल नंबर, सीरियल नंबर तो यूजर आई। हुण इन्हां तिन्नां दा विचों एक नूं मैं सिलेक्ट करना प्राइमरी की। मेरी रिलेशन दे विच सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, कैंडीडेट की जिन्नियां मर्जी बना सकते। ठीक है, तो मेरे को 3 कैंडीडेट की बन गई ने। इन्हां 3 कैंडीडेट दे विचों एक नूं मैं की सिलेक्ट करना एज ए प्राइमरी की, जिहड़ी आपां नूं ज़्यादा हैल्प प्रोवाइड कर सकती जां ईजी टू लर्न जां ईजी टू यूज। ठीक, तो इन्हां दे विच मैं एक नूं की बनाता फिर प्राइमरी की। ठीक, मेरी कैंडीडेट की भी रहेगी और मेरी एक उस तो बाद की बन जाएगी प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, और बाकी जड़ियाँ 2 ने वो एज इट ही की रहनगियां कैंडीडेट की रहनगियां। ठीक, या जिसमें आप की बोलांगे 3 कैंडीडेट की ने, एक नूं मैं प्राइमरी की सिलेक्ट किया, बाकी मेरिया जड़ियाँ 2 कीज ने वो की ने अल्टरनेटिव की। अगेन कम बैक टू द डेफिनेशन। ठीक है, वन रिलेशन कैन हैव मोर देन वन कॉलम विद यूनिक वैल्यू, सिलेक्ट ओनली वन एज ए प्राइमरी। ठीक, उस दे विच एक नूं आपां प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेना। नो रिकॉर्ड कैन हैव द नल वैल्यू, किसी भी रिकॉर्ड की कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, उस तो बाद की है ओनली वन प्राइमरी की अलाउ फॉर एनी रिलेशन, एक रिलेशन दे विच सिर्फ एक ही प्राइमरी की अलाउड है। एक तो ज़्यादा कैंडीडेट की हो सकती ने, लेकिन प्राइमरी की एक ही रहेगी। ठीक है, इफ 2 कैंडीडेट की then select one as a primary key, another one is the alternative key। ठीक, जे 2 कैंडीडेट की ने तो एक नूं मैं सिलेक्ट कर लेना एज ए प्राइमरी की, और जी दूसरी आएगी उस मैं की बोलांगा एज ए अल्टरनेटिव। सो दिस इज द प्राइमरी की। नाउ नेक्स्ट वन इज द alternative key। When there are more than one candidate key in relation, then one is selected as a primary key and another is known as the alternative key। Same what I have told you। जे अपने को एक रिलेशन है स्टूडेंट, उहदे विच अपने को एट्रीब्यूट ने रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फोन नंबर दे सीरियल नंबर। तो रोल नंबर इज ए कैंडिडेट की है, सीरियल नंबर इज आल्सो ए कैंडिडेट की। तो रोल नंबर मेरा की बन गया प्राइमरी की एंड सीरियल नंबर मेरा की बन जाएगा फिर अल्टरनेटिव। ठीक है, सेम ही जो आप पहला तो एक्सप्लेन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेटिव की। नेक्स्ट है composite key। It is a key that consists of 2 or more attribute, consist of 2 or more attributes that uniquely identify row or record of a relation। Composite means जिस दे विच मिनिमम 2 एट्रीब्यूट होंगे और मैक्सिमम जिन्ने मर्जी। ठीक, एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए, उस आप की बोलांगे कंपोजिट की बोलना। सिंगल जे कोई भी की है जिस दे विच एक एट्रीब्यूट है तो वो मेरी कंपोजिट की नहीं हुई। कंपोजिट की कदों बनेगी जो मेरे 2 एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करनगे इन द की, तो उसनों मैं कंपोजिट की बोल सकता।
दूसरी प्रॉपर्टी की है, इट कैन नॉट बी इररिड्यूसिबल। ठीक है, मीनस इसमें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट कंटेन द नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू मीनस ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਨਾਓ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ और दूसरा नेम है। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੇ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ, ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਏ रेफरेंशियल constraint। ठीक है, आ वर्ड द की मीनिंग रेफरेंशियल। रेफरेंशियल मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। पहला आप जी की फाइंड की जिन्नियां भी स्टडी कीतियां ने, ऑल द की आर रिलेटेड टू ए सिंगल टेबल। बट फॉरन की दा कंसैप्ट आप उदों यूज करना व्हेन आई एम यूजिंग टू और मोर देन टू टेबल्स। तो मैं एक टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करना दूसरे टेबल के नाल। ठीक है, तो उदों मैं फिर की यूज करता, फॉरन की यूज करता। ठीक है, जिदा नाउ ट्रेंड इज गोइंग टू द अब्रॉड। ठीक, इंडियन स्टूडेंट एंड फॉरन स्टूडेंट है, तो मेरे को दो टेबल हो गए, दो रिलेशन हो गए, एक इंडियन एक फॉरनर। तो उन्होंने रिलेशन जो क्रिएट करना, कम्युनिकेशन बनानी है, तो दे हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक, कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिस दे थ्रू आप उसके नाल कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम कंसैप्ट इत्थे है। फॉरन की है, रेफरेंशियल मीन्स रेफर करना, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रूल्स। ठीक है, रूल डिफाइन करने, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रूल्स। ठीक है, वर्ड आप यूज करते रहेंगे। ठीक है, और रूल अप्लाई करना बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, टू टेबल मीन्स टू रिलेशन। ए फॉरन की in one table point to a primary key in the another table। ठीक, foreign key की करेगी, it will make a communication with the other table with the primary key। दूसरे टेबल की जी प्राइमरी की है उसनों पॉइंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, it is used to create a relationship to or more table। The data entered in a foreign key column must exist in a primary key। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डाटा एंटर्ड इन ए foreign key column must exist in the primary key of the referenced table, that is the parent table। ठीक है, दो टेबल होंगे, एक पेरेंट टेबल एक चाइल्ड टेबल। जी मेरे फॉरन की है एक टेबल की, उस दे विच जिहड़ा डाटा इट मस्ट बी एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। द वैल्यू इन द फॉरन की कैन बी नल। ठीक है, आ पॉइंट टू बी रिमेंबर। जिन्नियां भी कैंडिडेट की जिन्नियां भी आपां की पढ़ियां ने, सारियां दे विच वैल्यू कैन
नॉट बी नल, कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं रख सकते ਆਪਾਂ। लेकिन फॉरन की एक इदां दी की है जिस दे विच वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है, हुण मेरे कोल की है एक टेबल है जिसका नाम की है रिलेशन की है पर्सन, दूसरा मेरे को रिलेशन है ऑर्डर। ठीक, पर्सन इज ए रिलेशन मीन्स टेबल जिस दे 3 एट्रीब्यूट ने पर्सन आईडी नेम ते सिटी। इस तरह एक रिलेशन है ऑर्डर जिस दे एट्रीब्यूट ने ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर ते पर्सन आईडी। ठीक, हुण इस दे विच जिहड़ी पर्सन आईडी है वो मेरी की है प्राइमरी की है, दूजा जिहड़ा रिलेशन है उस दे विच जिहड़ा मेरा ऑर्डर आईडी है वो मेरा की है प्राइमरी की। दोनों रिलेशन दे विच मैं अलग अलग प्राइमरी की बना ली। हुण मेरे कोल की है जिहड़ा फर्स्ट टेबल वो मेरा की है रेफरेंस्ड टेबल। ठीक है, रेफरेंस टेबल बोलते हैं या पेरेंट टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा पेरेंट टेबल है या रेफरेंस्ड टेबल है। दूसरा मेरा टेबल है वो की है रेफरेंसिंग टेबल या चाइल्ड टेबल। ठीक, ये नाम तुहानू सारे पता होने चाहिए। हुण जिहड़ी मेरी फॉरन की किद्दां बनानी है, आपां जदों भी आपां रिलेशन क्रिएट करना है दो टेबल दे विच जां दो तो ज़्यादा टेबल, तो उन्हां दे विच कोई ना कोई एट्रीब्यूट की होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जे कोई एट्रीब्यूट कॉमन होएगा तां ही आपां उस टेबल का रिलेशन दूजे टेबल के रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे को की है मेरे को इस टेबल का जिहड़ा पर्सन आईडी है मैं इसनू की बनाता इत्थे फॉरन की बना, दूजे टेबल दे विचों मेरी की बन जाएगी फॉरन की। जो वैल्यूज जो कॉलम का नाम इत्थे है वही कॉलम का नाम मेरे को इत्थे आ रहा, जो वैल्यूज इत्थे होणगियां वही वैल्यूज फॉरन की दे विच होणियां चाहिए। ठीक, जे इत्थे 1 है इत्थे 1 होना चाहिए, जे इत्थे 2 है तो इत्थे 2 होना चाहिए। ठीक, और उस तो बाद मेरे को की है फॉरन की दे विच वैल्यू नल हो सकती। ठीक है, कीप इन माइंड, लेकिन प्राइमरी की दे विच कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो फॉरन की दा की मीनिंग है इट इज क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस मींस टू टेबल्स, और वो रिलेशन ता ही क्रिएट होएगा जे दोनों टेबल दे विच एक एट्रीब्यूट की होएगा कॉमन होएगा, और जिहड़ा एट्रीब्यूट कॉमन होएगा इस टेबल दे विच इस एट्रीब्यूट नूं मैं कॉमन रखिया, लेकिन ये जिहड़ा एट्रीब्यूट है ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर दस देना मेरे को पर्सनल आईडी की है कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों टेबल दे विच, तो इस टेबल की प्राइमरी की तो ऑर्डर आईडी है, तो मैं इस आ की बनाया फॉरन की बनाया, तो जिहड़ी मेरी फॉरन की होएगी वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, इस करके मैं लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। हुण इस तो इलावा होर की चीज़ देखनी है, फॉर एग्जाम्पल की है इत्थे मेरे को रिकॉर्ड किया पर्सन आईडी 1, उसका नाम की है अमर और सिटी की है फिरोजपुर। और मैं चेक करना है कि इस पर्सन का ऑर्डर नंबर की है तो ऑर्डर आईडी की है वो, लेकिन मैं किसी दूसरे टेबल से स्टोर की हुई है। ठीक है, तो इहदा की मीनिंग है एक थोड़ा जिहा डाटा मैं इस टेबल से स्टोर किया, जी परसनल इनफॉर्मेशन इतने स्टोर की है, और उस पर्सन की जी मेरी परचेजिंग डिटेल है या कोई शॉपिंग डिटेल वो मैं दूसरे टेबल से स्टोर की है। ठीक, तो मैं इतने पर्सन आईडी देखी 1, तो इस पर्सन आईडी 1 के अकॉर्डिंग मैं इतने चला गया। ठीक, फिर इसकी पर्सन आईडी 1 इतने आ गई मेरे को, उस इस पर्सन की आईडी के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर नंबर ए है तो उसकी ऑर्डर आईडी की है दिस वन। सेम हेयर हुण मेरे को की है एक पर्सन है जिसकी पर्सन आईडी 2 है, नाम अमित है और सिटी की है मोगा। हुण मैं इस पर्सन का मैं चेक करना कि इसने किहड़ा ऑर्डर किया सी तो उस ऑर्डर का नंबर की सी। तो अगेन इत्थे मैं गया तो इस पर्सन दियां 2 एंट्रीज ने, दिस वन और दिस वन। ठीक है, हुण इत्थे मेरे कोल की है इस पर्सन ने
दो ऑर्डर किए है, एक ऑर्डर नंबर है एक नंबर है और उसकी ऑर्डर आई डी 102 है और 103 और जो फॉरन की है उसदियां वैल्यूज की हो सकती ने डुप्लीकेट हो सकती लेकिन प्राइमरी की दी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक अगेन हुण मेरे को की है पर्सन आई डी विद 3 एक पर्सन है जिसकी आई डी 3 है नाम आकाश बिलोंग्स टू फिरोजपुर। हुण चेक करना कि इस पर्सन ने कोई ऑर्डर किया या नहीं किया। जो मैं दूसरे टेबल च चेक किया इस पर्सन की कोई भी इतने एंट्री एग्जिस्ट नहीं कर ठीक है ਜਾਂ ਤਾਂ 1 है ਜਾਂ 2 है ਜਾਂ नल है। इसका की मीनिंग है इस पर्सन ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया इस करके इस टेबल दे विच उसकी कोई भी एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ फॉर एग्जांपल की है हुण अपने कोल अनोमलीज की होंदियां ने मीनस प्रॉब्लम्स की अराइज हो सकदियां ने। आ मेरा फॉरन टेबल है लेकिन तुसी इत्थे एक रिकॉर्ड एंटर करता जिसकी पर्सन आई डी की है 4 और उसकी इत्थे तुसीं ऑर्डर नंबर पाता 105 105 ठीक है आ एंट्री पाती तुसी लेकिन ये एंट्री इत्थे आपां नहीं पा सकते। इसका रीजन की है कि जिहड़ी वैल्यू फॉरन की दे विच आपां एंटर करांगे वो वैल्यू इसकी प्राइमरी की दे विच भी होनी जरूरी है। हुण इसका रियल टाइम मीनिंग की है कि इदां दा कुछ हो सकता कि किसी ने ऑर्डर करता होवे जिसका ऑर्डर नंबर 105 है तो 150 है लेकिन वो ऑर्डर करने वाले का पर्सन की कोई नाम ही ना हो मीनस ऑर्डर का कोई पर्सन ही नहीं है। ये तो रियल लाइफ च हो ही नहीं सकता कि मोबाइल ऑर्डर किया लेकिन वो मोबाइल ऑर्डर करने वाले का कोई भी हिस्टरी ना हो मीनस कोई पर्सन तो एग्जिस्ट करेगा ही जिसने ऑर्डर किया। इसका की मीनिंग है फॉरन की दे विच जिहड़ी एंट्री तुसी पानी है उसकी वैल्यू प्राइमरी की दे विच भी एग्जिस्ट करनी जरूरी है। ठीक है तो इस करके ये एंट्री मैं नहीं पा सकता। जे मैं इसनूं इत्थे की लिख देना नल तो नाउ इट इज द राइट। ठीक है मैं नल लिखता कि मीनस किसी पर्सन ने भी इसनूं ऑर्डर नहीं किया मीनस ये एंट्री की पई हुई है टैंपरेरी है। तो मीनस ये नल आप इत्थे ऐड कर सकते हैं लेकिन इत्थे जिहड़ी वैल्यू तुसी ऐड करोगे 1 2 3 4 वो वैल्यू प्राइमरी की च होनी जरूरी है। ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरन की। So today till now we have discussed all the relational key. First we have discussed the candidate key. First one is the candidate key. Second is the super key. And use this table to explain the candidate key. इस टेबल ਨੂੰ यूज करो तुसी सारे जने और इस ਦੀਆਂ वैल्यूज भी परफेक्ट होनियां चाहिए ने जिद्दां मैं वैल्यूज लिखियां ने इदां ही वैल्यू होनियां चाहिए मीनस तुसी अपनी मर्जी नाल चेंज कर लो नाम चेंज कर लो लेकिन जे मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखी आकाश तो एक अद्धी एंट्री आकाश की होर भी होनी चाहिए। ठीक को ब्रांच के भी कुछ डुप्लीकेशन होनी चाहिए ने फोन नंबर के जिवें 2 फोन नंबर डुप्लीकेट है तो वैल्यूज नूं अपने टॉपिक के हिसाब नाल ही तुसी इंसर्ट करना। ठीक है इस तरह अपने कोल की है सुपर की है। देन वी हैव स्टडी प्राइमरी की एवरी टेबल मस्ट हैव ए वन प्राइमरी की। देन अल्टरनेटिव की देन वी हैव ए composite की and last we have studied the foreign key. So this is all about the keys.